नमस्कार प्रिय मित्रों, वास्तु ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय हमने इससे पहले डाल चुके हैं। आज हम 14वां अध्याय डालने जा रहे हैं। 14वें अध्याय का महात्म डालने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का महात्म प्रारंभ होता है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं में भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियाओं को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी गंदक गहरे खड्डे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था। वहाँ हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियलों के फलों और पके हुए आमों के पूर्ण तृप्त रहते थे। वहाँ सिंह हाथी के बच्चे के साथ खेलते। सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वक्ष नाम मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय व शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वक्ष मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश जीवन कुछ शेष था, वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहाँ उसने शरीर में कुछ कीचड़ छींटे लगे। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्याम्ना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्कंद हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्र, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वक्ष नामक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही जितेंद्र महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेष प्राप्त की है। गुरु जी की भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जाप करता हूँ। मैंने पैर धोने के जल में लौटने के कारण वह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रद्युत नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों के अग्रणी था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के बैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से खरगोश योनि में जन्म लिया। ब्राह्मण भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। महादेव जी कहते हैं, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ प्रारंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। श्रीमन नारायण। यहाँ पर 14वें अध्याय का महात्म समाप्त होता है। नमस्कार।